एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया है वो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है। इसमें 1, 2 और 3 कंडीशन दी हुई है। क्या है, पहला बोला है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेके पाई तक के इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीज़ हो रहा है स्ट्रिक्टली कहाँ से, पाई से लेके 2 पाई तक। मतलब पूरा इंटरवल, यहाँ पे थोड़ी पैटर्न चेंज हो रही है। यहाँ पे इंटरवल की पैटर्न आ रही है जो कह रहा है कि 0 से पाई तक, मतलब 180 तक डिक्रीज़ हो रहा है, 180 से 360 तक इंक्रीज़ हो रहा है। और सी कंडीशन में क्या बोला है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। राइट, अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया है कॉस एक्स, राइट। अब डिफ्रेंशिएशन करना है बोथ द साइड, तो कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, पुट करनी है। ये 4 स्टेप हर एक चीज़ के अंदर करना है। क्या, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का पहले डिफ्रेंशिएशन करो ताकि एफ डैश ऑफ एक्स मिले, फिर पुट करो एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। फिर एक नंबर लाइन, ये दूसरा स्टेप। ये तीसरा स्टेप क्या है, नंबर लाइन जो है वो हमें ड्रॉ करनी है। कहाँ से कहाँ तक की, माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम कोई भी नंबर जो होगा इंटरवल में वो कंसिडर करेंगे, राइट। इंटरवल जो भी गिवन है उसके हिसाब से। तो ये हो गए स्टेप्स। अब हमने पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, अब क्या करना है, उस डिफ्रेंशिएट फंक्शन को इज इक्वल्स टू 0 किया, मतलब माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन इस तरफ गया तो 0 हो गया। एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे π/2, 3 π/2 लिखा है। कैसे, चलो डिटेल में इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिखा मैंने, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 कब मिलेगा, 2 कंडीशन में मिलेगा। पहली, जब साइन की वैल्यू 90 हो तब 0 मिलता है, और दूसरी जब साइन की वैल्यू 270 हो, मतलब π/2 एंड 3 π/2 पे साइन की वैल्यू 0 मिल सकती है। इसीलिए मैंने x की वैल्यू को क्या लिखा है, π/2 एंड 3 π/2। तो ये वाला सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया, इज इक्वल्स टू 0 वाला। अब थर्ड स्टेप क्या है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलो नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 पाई तक जा रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे x की हमें 2 वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक π/2 और दूसरी 3 π/2। तो अब इन दोनों के बीच में हम प्लॉट करेंगे। 0 से 2 पाई मतलब हाफ होगा 180 और उसका हाफ होगा π/2। तो एक π/2 ये वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे प्लेस करवाई नंबर लाइन पे। दूसरी 3 π/2 मतलब 180 और 2 पाई के बीच में आती है 270, तो मैंने यहाँ पे किया। अब क्या करना है, मुझे ये सारे इंटरवल्स के बीच में से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वो फाइंड करके बताना है। कैसे करेंगे, पिक करेंगे कोई भी एक वैल्यू। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 0 से π/2 के बीच में से कोई भी एक वैल्यू को मैं पिक करूँगी, राइट। कोई भी एक वैल्यू जो पिक की हमने, सपोज़ यहाँ पे अभी मैंने 45 किया है, पर आप लोग 30 भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब क्या करना है, जो मैंने वैल्यू ली एफ ऑफ एक्स, क्या था हमारा फंक्शन, माइनस साइन एक्स। तो एक्स की जगह पे अब हम क्या प्लेस करवाएंगे, 45। तो अब क्या होगा हमारा, माइनस साइन 45। अब माइनस साइन 45 माइनस एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2, राइट। तो ये हमारा पहला मिला। अब ये वैल्यू कैसी मिल रही है हमें, यहाँ पे नेगेटिव मिल रही है। तो नेगेटिव मिल रही है तो हमें जो नंबर लाइन यहाँ पे देखी थी, वो नंबर लाइन में 0 से पाई तक की जो रेंज थी, जो वैल्यू थी, वो कैसी मिल रही है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रही है, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमने नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, यहाँ पे 0 से लेके π/2, ये पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। पहली कौन सी मिली, नेगेटिव मिली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके π/2 से लेके पाई तक का इंटरवल देखना है। क्यों मुझे पाई तक देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में बोला है कि आपको 0 से लेके पाई का इंटरवल देखना पड़ेगा, इसीलिए π/2 अब देखते हैं। π/2 में से अगर कोई भी एक वैल्यू मुझे उठाने को मिले, मतलब पिक करनी हो, तो 90 और 180 के बीच में से कोई भी एक वैल्यू आप सपोज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 135 सपोज किया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कंपलसरी नहीं कि 135 ही ले। अब फंक्शन क्या था, माइनस साइन एक्स।
अब माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या डालेंगे 135, तो माइनस साइन 135, माइनस साइन 135 मतलब 180 माइनस 45 135 होगा। तो क्या होगा माइनस एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और ये आएगा 45, तो -1/√2। तो ये वैल्यू भी क्या मिल रही हमें, इसकी भी नेगेटिव वाली, राइट। ये वैल्यू भी जो थी π/2 से पाई तक की, वो भी हमें नेगेटिव मिल रही है। मतलब 0 से लेके π/2 और π/2 से पाई, दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव बन रही है। यहाँ पे बात करते हैं अब 180 से 3π/2, मतलब 180 से लेके आपका 270 तक जो ऑर्डर है वो देखना है। चलो वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने पिक किया है 210, x की जगह पे 210 डाला। अब 180 + 30 210 होता है, माइनस का साइन एज इट इज़, साइन 180 + 30 माइनस साइन 30 लिखा है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देख चुका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, राइट। तो सिर्फ सेकेंड के अंदर ही साइन पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे माइनस साइन 30 के लिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन 30 की वैल्यू रहेगी 1/2, राइट। तो यहाँ पे 1/2 लिखा हमने। ये कैसी वैल्यू मिली हमें, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है 180 से 270 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 180 से लेके 3π/2 की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिल रही है। वैसे ही 270 और 360 मतलब 3π/2 2π तक का जो भी इंटरवल है उसमें से एक वैल्यू पिक की 300। अब क्या किया, माइनस साइन 300 डिग्री लिखा। अब 300 क्या होता है, 360 - 60 भी लिख सकती हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 60, और 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव √3/2। तो ये वैल्यू भी कैसे मिली हमें, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इंटरवल में फोर्थ वाला भी हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो क्वेश्चन A-B-C में कंडीशन दी थी कि 0 से लेके पाई तक सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव मिल रही। इसका मतलब f इज़ अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में थी इसीलिए ये क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। तो 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। वैसे ही बी की बात करें तो f इज़ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि फिर पाई से लेके 2π दोनों इंटरवल में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी। और थर्ड कंडीशन क्या बोला था, f इज़ ए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से लेके 2π तक। इसका मतलब क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए अच्छे से। f जो है वो तो ना तो पूरा पॉजिटिव है 0 से 2π तक, ना तो वो पूरा नेगेटिव है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर पूरा पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग है, पूरा नेगेटिव होता तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग है। पर यहाँ पे क्या है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, तो ये f इज़ ए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से 2π की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है तीनों कंडीशन के साथ। अब हम 10th एग्जाम्पल देखेंगे। फोकस कीजिए नए एग्जाम्पल पे। क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू x² - 4x + 6। उसमें भी दो कंडीशन दी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा सेक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सी कंडीशन में होगा। अब यहाँ पे f(x) दिया है, उसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, वही यहाँ पे फंक्शन मिलेंगे। अब x² का क्या होगा, x⁻n वाली फॉर्मूला, मतलब nx n - 1, तो 2x 2 - 1 मतलब 1, तो 2x हुआ, -4 x का हो जाएगा 1 और 6 का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 2x - 4 आएगा। तो ये हमें f' मिल गया। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, इज इक्वल्स टू 0 करना इस फंक्शन को। तो 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0 किया, 2x 4 इस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल्स टू 4/2, 2 इस तरफ नीचे गया, 4 2 ज़ा 4 और 2 को कैंसिल किया, तो x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिली, +2 वैल्यू मिली हमें, x की वैल्यू 2 मिल गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करनी है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये जो f(x) दिया है वो कौन सा है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तब डोमेन जो है वो हमें क्या कंसिडर करना होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आगे के सम में हमें कैसे 0 से 2π दिया था, इसमें 0 से 2π कुछ इंटरवल नहीं दिया है, पर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल खुद ही बताता है कि उसका रेंज, उसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर होती है और -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0, राइट। हमने वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली और इंटरवल जो था हमारा
वो क्या था, कहाँ से कहाँ तक का था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और उसमें एक पॉइंट था जो कि था 2। अब हमें क्या करना है, इन माइनस इनफाइनाइट से 2 तक एक वैल्यू पिक करनी है। मैंने पिक की है यहाँ से 0, राइट, और दूसरी पे मैंने 2 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो वैल्यू पिक करनी है उसमें मैंने पिक की वैल्यू 3। 2 वैल्यू पिक की, दोनों एक एक इंटरवल में से, क्योंकि ये तो हमें मिला। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों वैल्यू पिक करनी है, तो एक मैंने 0 पिक किया, एक इसमें से, इस इंटरवल में से 3 पिक किया है। x = 0 था हमारा फंक्शन f डैश डिफ्रेंशिएशन वाला, क्या था 2x - 4। तो x की जगह पे अब मैं क्या डालूंगी यहाँ पे 0, 0 - 4, तो 2 0 0 -4, तो f डैश ऑफ 0 = -4 मिला। तो ये वाली जो है ये इंटरवल की वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव मिल रही है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, x = 3 के लिए 2x - 4 फंक्शन था, x की जगह पे 3 डाला, 3 2 6 -4, तो ये आ गया 2। तो ये कैसी वैल्यू मिल रही, पॉजिटिव। तो 2 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। 2 कंडीशन बतानी थी, स्ट्रिक्टली नेगेटिव कौन सा है और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कौन सा है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक की जो वैल्यू है, जो इंटरवल बन रहा है, वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव साइन से है, और 2 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी जा रहा है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस ऑफ f गिवन बाय f ऑफ x, एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बोलना है। सबसे पहले फंक्शन लिखा, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, चलो आइए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। 4 एज इट इज़, ये 3 है, x⁻n वाला फॉर्मूला, मतलब 3 आगे आ जाएगा, x 3 - 1 हो जाएगा। ये 6x 2 ऊपर से आगे आया, x 2 - 1 -72, x की वैल्यू होती है 1, और प्लस 30 कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। अब 3 4 ज़ा 12x² माइनस 6 2 ज़ा 12x एज इट इज़ 72 × 1, तो क्या हो गया 72, और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा f डैश ऑफ x मिला है। अब इस f डैश ऑफ x जो मिला है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। इसको हमें करना है यहाँ पे 12 को कॉमन निकालो, 12 कॉमन निकालो तो x² - x -6 बचा। अब इस टर्म को हमें क्या करना है, बीच की जो टर्म है उससे हम करेंगे स्प्लिट। तो -x है, -3x + 2x में अगर करूँ तो मुझे -x मिलेगा। अब 12 लिखा मैंने यहाँ पे। अब मैं दो टर्म में बात करूँगी। अब इसमें से अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो क्या मिलेगा, x - 3, क्योंकि एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस एज इट इज़ यहाँ पे 3 बचा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकाला, x बचा, माइनस 3 2 6 होता है, तो 2 निकाल दिया तो क्या बचा 3, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 12 कॉमन था, 2 फैक्टर बने, x - 3 क्योंकि ये कॉमन है, और x + 2 दोनों लिख दिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमने अब फाइनलाइज किया, इस फंक्शन को = 0 करना है। तो मैंने यहाँ पे = 0 किया, तो ये 12 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, 2 टर्म बचेंगे, x - 3 x + 2। अब इसको = 0 करेंगे तो x - 3 = 0, x + 2 = 0 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा x = 3, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव है वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 टर्म मिले, एक x = 3 और एक x = -2। पॉलिनोमियल फंक्शन था तो हमारा जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की करनी है, राइट। और उसमें 2 पॉइंट पिक करना है, कौन कौन से, एक -2 और एक 3। तो पहले -2 आएगा, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, 0 है मान लीजिए, 0 से इस तरफ नेगेटिव वाले, 0 से इस तरफ पॉजिटिव वाले, तो ये -2 मैंने इस तरफ लिखा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वाली, मतलब 3। ये जो x है मैंने वो ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब मुझे क्या करना है, हमें पता है कि ये एक इंटरवल है, उसके ऊपर से कोई भी एक नंबर पिक करना है। चलो मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से -2 तक मैंने यहाँ से एक नंबर पिक किया -3। -3 को क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट फंक्शन था उसमें हम डालेंगे 12x - 3 x + 2। उसमें मैंने x की जगह पे -3 को प्लेस्ड करवा दिया।
अब क्या होगा 12 -3 एक्स की जगह पे -3 + 2 माइनस माइनस पॉजिटिव 3 + 3 6 पर साइन माइनस कराएगा -3 + 2 तो -1 यहाँ पे आएगा 6 × 1 मतलब 6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 12 6 × 72 और ये आई पॉजिटिव में वैल्यू। तो इसका मतलब इस इंटरवल में जो वैल्यू मिल रही है कैसी मिल रही है हमें पॉजिटिव मतलब वो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है ऐसा बोल सकते हैं राइट। ओके अब हमें क्या करना है यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिली। अब हम क्या करेंगे अब हमें पिक करना है -2 से लेके 3 तक का इंटरवल। क्या -2 से लेके 3 तक का इंटरवल उसमें चलो हम 0 ही पिक कर लेते हैं। 0 जैसे ही मैंने पिक किया तो क्या आ जाएगा इसी के अंदर x की वैल्यू की जगह 0 की वैल्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे -3 बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा 3 2 = 6 माइनस के साइन एज इट इज़ 12 6 = 72 पर माइनस में तो ये जो वैल्यू मिली हमें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कैसी मिल रही है नेगेटिव। आगे कैसी थी पॉजिटिव ये कैसी है नेगेटिव। अब 3 से इनफाइनाइट तक की फाइंड करते हैं तो 3 के बाद चलो मैं ले लेती हूँ 4 मैंने पिक किया। ये नंबर मैं एज्यूम कर रही हूँ आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने 4 लिया आप 5 ले सकते हो 7 ले सकते हो राइट कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x = 4 लिया है x की जगह पे मैंने 4 डाला सॉल्यूशन किया 4 - 3 1 4 + 2 6 6 1 is 6 और 12 6 = 72 ये कैसे मिली पॉजिटिव। तो यहाँ से पहला 2 तक का जो था इंटरवल्स में पॉजिटिव वैल्यू -2 से 3 तक में नेगेटिव वैल्यू और 3 से पॉजिटिव इनफाइनाइट में अगेन पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको जैसे ए बी में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा था तो कैसे लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -इनफाइनाइट टू -2 और दूसरे कौन से में पॉजिटिव हो रहा था 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसे ऐसे लिखते हैं कि -इनफाइनाइट, -2 यूनियन मतलब दोनों की बात कर रही है 3 और फिर लिखेंगे इनफाइनाइट दोनों ब्रैकेट को यूनियन से जोड़ देंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें पता है कि बीच वाले में था -2 से 3 तक का तो वो हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 12 जिसमें बोला है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin 3x और x जो है वो बिलोंग्स करता है यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके π/2 और उसमें हमें बताना है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यूज़ या इंटरवल्स कौन कौन से हैं। मेथड सेम है पर एक वर्डिंग का आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब तक जो भी हमने देखा था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बोला था। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बोला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस है राइट। क्या डिफरेंस है स्ट्रिक्टली और उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में जब भी बोला जाए तो वो ओपन इंटरवल में होता है। मतलब 0 से लेके मान लीजिए π/6 की वैल्यू है तो 0 एंड π/6 जो है वो नहीं इंक्लूड होंगे उसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे। और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो वो क्लोज इंटरवल में आएगा और 0 से लेके π/6 मतलब 0 भी आएगा π/6 भी आएगा। आई थिंक ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल उतना काफ़ी है। सिर्फ इतना याद रखो कि स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल होगा और इंक्रीजिंग है सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ओपन इंटरवल और इंक्रीजिंग है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है चलो आते हैं वापस यहाँ इस क्वेश्चन पे। फंक्शन है sin 3x डिफ्रेंशिएशन होगा 3 cos 3x राइट। अब डिफ्रेंशिएशन आता है इतना हमें उसके बाद वाला पॉइंट जो भी फंक्शन मिला =0 तो 3 cos 3x = 0। ये 3 डिवीजन में जाएगा 0 हो जाएगा। cos 3x = 0 cos 3x = 0 cos 0 कब मिलेगा जब 90 वैल्यू होगी 90 मतलब π/2 तो cos 3x = π/2 तो cos 3x = cos π/2 तो cos हो जाएंगे कैंसिल 3x = π/2 मिला। अब 3 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिली π/6 क्या मिली x की वैल्यू π/6 मिल रही है राइट। अब बारी है नंबर लाइन ड्रॉ करने की। नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया है 0 से π/2 तक लेना है तो 0 से π/2 तक की नंबर लाइन ड्रॉ की और x अभी क्या मिला हमें π/6 तो मैंने बीच में प्लॉट कर दिया राइट क्योंकि π/6 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब क्या करना है 2 इंटरवल फाइंड करने हैं 0 से π/6 का
एक वैल्यू पिक करके और फिर π/6 से π/2 तक था। सबसे पहले करते हैं इसके बाद इसके बीच में पिक करते एक नंबर, मान लीजिए मैंने 15 डिग्री को किया है, क्योंकि π/6 जो होता है उससे पहले 15 डिग्री आ जाता है, तो मैंने एक 15 डिग्री लिया। आप कोई भी ले सकते हो, राइट, 16, 17, 18 कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे f' है 3 cos x 3x जो डिफ्रेंशिएशन किया था। अब x की जगह पे 15 डालेंगे, 3 cos 3 इंटू 15, 3 15 ज़ा 45, तो 3 cos 45। cos 45 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/√3। अब क्या होगा यहाँ पे, √3 को मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 3/√2, राइट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें 1/√2 आएगा, तो 3/√2 मिला, राइट। तो ये कैसी वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं कह सकती हूँ कि 0 के π/6 जो है उसमें वैल्यूज़ कैसी मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब कौन सी बारी, π/6 से π/2 की, उसमें से मैंने 60 डिग्री को पिक किया है। 60 डिग्री x की जगह पे 60, 3 cos 60 इंटू 30 180, cos 180 की -1 वैल्यू, 3 इंटू -1 तो -3, ये वैल्यू कैसी मिली, नेगेटिव। तो इसमें इंटरवल में क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का बताना है, तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि इसमें पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू जो है वो क्या 0 से लेकर π/6 तक मिल रही है, और π/6 से π/2 की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव। और अब हमें पता है इंक्रीजिंग बोला है तो क्लोज्ड इंटरवल कंपलसरी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोलते तो ओपन इंटरवल। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है इस क्वेश्चन के अंदर हमने जैसे देखा था, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जिसमें बोला है कि फाइंड करना है इंटरवल f(x) दिया है sin x प्लस cos x, और यहाँ पे एक पूरा दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2π, और इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों में से a और b स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को कंसिडर कर सकते हैं। अब फंक्शन है sin x प्लस cos x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का होगा cos का होगा माइनस साइन, तो cos x माइनस साइन x। अब क्या करना है, cos x माइनस साइन x, राइट। साइन x जो है वो हमने एज इट इज़ रखा, cos को इस तरफ शिफ्ट किया, पॉजिटिव है इस तरफ गया, नेगेटिव आ गया, साइन नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा, sin x इज इक्वल्स टू cos x। अब cos x जो है मैं इसके नीचे जाने दूंगी, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 1। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, तो tan x इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब ये हमने बेसिक चीज़ें की है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, tan x इज इक्वल्स टू 10π/4 कंसिडर करना है, राइट। tan x इज इक्वल्स टू 10π/4, क्योंकि π/4 45 डिग्री tan की जब भी आएगी तब हमें 1 वैल्यू मिलेगी, इसीलिए हमने क्या लिखा, tan x इज इक्वल्स टू 10π/4 लिखा है। तो यहाँ पे tan x इज इक्वल्स टू 10π/4 जब भी हमें करना है, ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था कि x की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, π/4, और वो होती है 45 डिग्री, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, tan x जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले टेबल देखा हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला, जिसमें हमने बताया था यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 क्वांटिटी, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ऐसे 2 क्वांटिटी ही पॉजिटिव रहेगी। यहाँ ट्रिगो के सारे पॉजिटिव रहेंगे, राइट। यहाँ पे tan और cot ऐसे, यहाँ पे अभी हम 10 की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी इन दोनों में नेगेटिव रहेगा। और इसमें पाई माइनस थीटा करते हैं, इसमें पाई प्लस थीटा। 10 यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, थीटा अभी मतलब जो वैल्यू है वो क्या है 45 मतलब π/4, तो x इज इक्वल्स टू π/4। और हम कह सकते हैं कि अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4π प्लस पाई डिवाइड बाई 4, 4π प्लस पाई क्या होगा 5π/4, राइट। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि 0 से लेकर 2π तक का एक हमने इंटरवल बनाना है, नंबर लाइन, राइट, जिसमें हम पहले डालेंगे x की वैल्यू क्या है π/4 और दूसरी x की वैल्यू क्या है 5π/4। अब हम कितने इंटरवल्स में देखेंगे, 0 से लेके 4π, 4π से लेके 5π/4,
5π/4 से लेके 2π, मतलब 1, 2 एंड 3 तीन इंटरवल देखना है। ये जो इंटरवल्स है वो आपको रफली दिखाने हैं, तो मेन जब सॉल्यूशन है उसमें आप नहीं लिखेंगे, रफ वर्क में काम करेंगे ये। ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे के तीन इंटरवल्स के बारे में। सबसे पहला 0 से लेके π/4 जो था, मतलब उसमें से मैंने एक 30 डाला है, 30 वैल्यू पिक की है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पिक कर सकते हो। cos 30 माइनस sin 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ पे होगा √3 माइनस 1 अपॉन 2, वैल्यू आती है 1.73 माइनस 1, तो मतलब 0.72 डिवाइड बाई 2 करें तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो फर्स्ट जो इंटरवल रहेगा वो क्या है आपका, पॉजिटिव। सेकेंड इंटरवल की बात करें, उसमें मैंने π/4 के और 5π/4 के बीच में से एक वैल्यू पिक करनी है, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 माइनस sin 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस एज इट इज़ sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा -1, मतलब सेकेंड इंटरवल जो है वो नेगेटिव वैल्यू में मिल रहा है। थर्ड की बात करते हैं 5π/4 से लेके 2π तक, तो यहाँ पे मैंने इसके बीच में से जो वैल्यू पिक की वो 270 की। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पिक कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 280 की तो भी आंसर गलत नहीं होगा, वही मिलेगा आपको। cos 270 माइनस sin 270, cos 270 होता है 0 और ये हो जाता है -1, तो माइनस माइनस +1, राइट। तो ये वैल्यू कौन सी हुई, पॉजिटिव, मतलब पहला इंटरवल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और तीसरा जो है वो भी पॉजिटिव। अब हमें बताना है कि कौन कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले हैं 0 से लेके π/4 यूनियन 5π/4 से लेके 2π, राइट। और डिक्रीजिंग कौन सा है, बीच वाला कौन सा था, π/4 से लेके 5π/4 तक का। तो यहाँ पे हमारा जो है एग्जाम्पल्स रिलेटेबल टू एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म होता है, और अब नया देखेंगे न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।